الطيبين الطاهرين المعصومين المنتقمين المنتهين المظلومين ولعن الله على أعدائهم أجمعين ولعن الله على غاصبين حقوقهم ولعن الله على منكرين فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وشرافتهم وجلالتهم وسخاوتهم وطهارتهم وولايتهم وعنايتهم وعطشهم أجمعين. أما بعد فقد قال رسول أكرم صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وإترتي أهل بيتي. صلوات बेहतर तरीके से आप जानते हैं कि ये माह मुहर्रम की दूसरी मजलिस आप हज़रात समाप्त कर रहे हैं। कल आपने चांद रात की बैठी समाप्त की, आज मुहर्रम की पहली हो चुकी है और जैसे जैसे ये अय्याम आगे बढ़ते चले जाएंगे ऐसे ऐसे हमारे अंदर हुसैनियत का जज्बा और उभरता चला गया। अज़ादार वो ना हो जो सिर्फ 2 महीना 8 दिन का अज़ादार हो, अज़ादार वो हो जो साल भर हुसैन बना हो। इंतज़ार कीजिए, मुहर्रम का अच्छी बात है, लेकिन इंतज़ार के अलावा हुसैन को और हुसैनियत को याद रखना बहुत ज़रूरी है। आप हज़रात के अज़हान के हवाले मैंने हदीस की है, हदीस शरीफ, जिसको हदीस सकलैन कहते हैं, और मैंने बताया कि ये हदीस सकलैन वो हदीस है कि अगर अभी बैठे बैठे इस वक्त इंटरनेट पर ऐसे सर्च करेंगे तो इस पर आपको सैकड़ों हवाले मिल जाएंगे। हमारी किताबों से नहीं, दूसरों की किताबों से रेफरेंस से बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। आपने हो सकता है किसी ने देखा भी हो, हर किताब में इसका आपको हवाला मिल जाएगा कि आपके हमारे हुज़ूर सरकार रिसालत आप हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा मैं तुम्हारे दरमियान 2 भारी भरकम गिरा कदर चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ। लोग कहते हैं कि खलीफा नहीं बनाया था, नबी ने बयान बनाया नहीं, इसलिए हमको बनाना पड़ा, लिहाजा हमने सकीफा में जाकर बनाया। रसूल फरमाया इतनी तारीखों के तुम सक़लैन, मैं तुम्हारे दरमियान 2 भारी भरकम गिरा कदर चीज़ें छोड़कर जा रहा हूँ। अव्वल क्या है? किताबुल्लाह। तो वो क्या है? इतरती अहल-बैती। दूसरे वो जो मेरी इज्जत है और मेरे अहल बैत हैं, और अगर तुमने इनका दामन थाम लिया तो कभी गुमराह ना होगे। हदीस का अगला टुकड़ा पढ़ता है कि इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, इन दोनों में कोई इख्तिलाफ नहीं है। अब अगला जुमला पढ़ता हूँ हदीस का। इन दोनों में इतना एका है, इतनी यूनिटी है, इतना मेल है दोनों के अंदर कि हौज़े कौसर पर ये तुमको यानी मानने वालों को हौज़े कौसर पर मेरे पास लेकर आएंगे। तवज्जो रखिएगा, मैं आवाज़ कर रहा हूँ हदीस का कि इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, ये दोनों मिलकर तुमको हौज़े कौसर पर लेकर आएंगे। अच्छा बताइए, इस्लाम क्यों लाए? मजहब क्यों इख्तियार किया इस्लाम का? इस्लाम मजहब इसलिए इख्तियार किया था क्योंकि हम गुमराही में थे। तवज्जो है ना? मजहब क्यों इख्तियार किया इस्लाम का? क्योंकि हम गुमराही में थे, मगर आने के बाद पता चला कि यहाँ आने के बाद भी लोग हमको गुमराही कह रहे हैं। तवज्जो है आपके? नहीं है, मैंने इसका आगाज कर दिया मैंने।
भाई हम जब पहले दूसरे मजहब पे थे, हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, हम कौम की और इंसान की बात कर रहे हैं। जब तक भूतों को मानते थे तब भी लोग कहते थे कि गुमराह है। आज कुरान पढ़ रहे हैं तब भी लोग कह रहे हैं कि गुमराह है। भाई ये हो क्या रहा है, वो कुछ कह रहे हैं, वो कुछ कह रहे हैं। वो कह रहे हैं ऐसे नमाज पढ़ो, वो कह रहे हैं कि ऐसे पढ़ो, वो कह रहे हैं ऐसे पढ़ो, वो कह रहे हैं ऐसे पढ़ो। पढ़ो तब कैसे पढ़े? भाई सुनिए, जो जन्नत में जाएगा वो भी कुरान पढ़कर जाएगा। जहन्नुम में जाने वाले भी बहुत से कुरान पढ़ने वाले होंगे, बहुत से सजदे करने वाले जहन्नुम में जाएंगे, बहुत से रोजा रखने वाले जहन्नुम में जाएंगे, बहुत सी नमाजें पढ़ने वाले जहन्नुम में जाएंगे। तो ये बताइए, जो कुरान पढ़ रहा है, नमाजें पढ़ रहा है, उसका जन्नत में जाना तो बनता है, लेकिन दोज़ख में क्यों जा रहा है? आवाज आएगी जैसा पढ़ना चाहिए था वैसा नहीं पढ़ा, जैसा पढ़ना चाहिए था वैसा नहीं पढ़ा, जिस तरह से पढ़ने का हक था इस तरह से नहीं पढ़ा। तो भैया हम क्या करें? हमने कभी इससे पूछा था, कभी उससे पूछा था, उसने वो बता दिया, इसने ये बता दिया। अल्लाह की आवाज से यही तो मैं बताना चाहता हूँ। तुमने इससे भी पूछ लिया, उससे भी पूछ लिया, मगर उससे नहीं पूछा जो बताने के लिए तैयार था। आवाज हो गया मजलिस का, उससे नहीं पूछा जो बताने के लिए तैयार था। कौन बताएगा? कौन बताएगा? वही बताएगा जो मिंबर सलूरी पे खड़ा था, खड़े होके कह रहा था सलूरी सलूरी अमरन तब्दूरी, जो चाहे मुझसे पूछ लो, इससे पहले कि मैं तुम्हारे दरमियान से गायब हो जाऊं, मैं तुम्हारे दरमियान से उठ जाऊं। फैसला हुआ कि लोग जहन्नुम में तो जाएंगे, इस्लाम को मानने वाले भी जाएंगे, मगर इस्लाम की वजह से नहीं जाएंगे, मौलवी की वजह से जाएंगे, बताने वाले की वजह से जहन्नुम में जाएंगे। यानी मालूम हुआ सीखा उससे जाए जिसे खुद मालूम हो, जिसे मालूम ही ना हो उससे क्या सीखेंगे आप? रोको मजलिस, बात थोड़ी सी अर्ज करूं, वाज़ेह कर दूं। मैं यहाँ पर आया, बहुत आहिस्ता से सुनिएगा, जोर से इसका जवाब दीजिएगा। मैं इसलिए आहिस्ता पढ़ रहा हूँ, एक एक लफ्ज़ पहुंच जाए। मैं आया, आपने से कोई भी मेरे पास आया, आपको नहीं मालूम मेरा इल्म क्या है? आप समझ रहे हैं मौलाना सुल्तान को अल्लामा बहर है, अब्दुल्ला है, मजा है, मौलाना सुल्तान को एक गंदे भी नहीं आती है भी पढ़ना। अब क्या करेंगे? मिसाल दे रहा हूँ मैं आपको। अब क्या करेंगे? अब आपने कहा मौलाना आप आइए हमारे घर पर बच्चों को पढ़ाइए। तो हमने कहा किस टाइम पढ़ेंगे? अच्छा शाम में 4 बजे आ जाइए आप, तो पढ़ा दीजिए। हमने कहा ठीक है पढ़ा देते। अच्छा मौलाना ये तो बताइए आपने कहाँ से पढ़ाई की है? पूछ सकते हैं आप या नहीं पूछ सकते? मौलाना क्या मैंने तो पढ़ाई ही नहीं की है, मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है। अच्छा मौलाना जब आपने पढ़ा नहीं है तो ये बताइए हमारे बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? तवज्जो है ना? तवज्जो है आपकी या नहीं? मैं फिक्र कर दूं, वजाहत नहीं करूंगा, बस कह के गुजर रहा हूं मैं आगे। मौलाना जब आपने खुद नहीं पढ़ा तो हमारे बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? हमने कहा कि निजाम बना लेते हैं, सुबह 9 बजे से 10 बजे तक मैं किसी और से पढ़ूंगा, शाम को 4 बजे आपके बच्चों को पढ़ाऊंगा। खुदा हुसैन का वास्ता थोड़ा ज्यादा फिक्र कहने जा रहा हूं मैं। तो भाई मौलाना जब पढ़ा नहीं तो कैसे पढ़ाएंगे? मैंने कहा काम करते हैं, 9 से 10 तक मैं पढ़ूंगा, 4 से 5 तक आपके बच्चों को पढ़ाऊंगा। आप शरीफ थे, इज्जत के साथ भेज दिया, आप शरीफ थे, इज्जत के साथ भेज दिया, वरना बहुत मामला खराब हो जाता है। इज्जत के साथ भेज दिया। मैं कहूंगा मुझसे पढ़ाते क्यों नहीं? कैसे जब खुद नहीं मालूम तो बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? मुझे ये बताइए। अरे जो नबी 40 साल तक जाहिल था, अल्लाह ने कुरान देकर क्यों भेजा? नहीं पता मतलब जाहिल थे, नहीं पता था इसका मतलब जाहिल थे। ये अजीब बात है, अपने नबी को सबसे अफजल भी मानते हो, जाहिल भी मानते हो। मगर ईसा का मानने वाला कहता है हमारा नबी 3 दिन में बोल रहा है। इस हिसाब से तुम उनके मजहब की पैरवी कर रहे हो कि वो नबी को खुद नहीं मालूम 40 साल तक के वो नबी थे या नहीं थे। ये भाई अल्लाह देगा कुरान, अल्लाह उसको देगा ना जो अच्छी तरह से जानता हो, या तो नबी को देगा, ये नबी के उस वसी को देगा जो 3 दिन की उम्र में कुरान नाजिल होने से पहले पढ़ के सुनाए, जो कुरान का तहफ्फुज़ करे, जो कुरान की हिफाजत करे। जब तक इस्लाम से बाहर से लोग कह रहे थे गुमराह हैं, गुमराह हैं, जब इस्लाम में आ गए तो भी कह रहे हैं कि ये गुमराह हो गए। हुसैन का मातम करते हैं तो गुमराह हो गए, हुसैन की मजलिस कर रहे हैं तो गुमराह हो गए, हुसैन का मातम वहां पढ़ते हैं
तिरमिज़ी की हदीस पढ़ी, तुम्हारे दरमियान दो भारी चीजें छोड़कर जा रहा हूं, जब इनको थाम लोगे तो कभी गुमराह ना होगे, कभी गुमराह ना होगे, कभी गुमराह ना होगे। हमने कहा नबी अल्लाह ये माजरा क्या है? भाई आज आपके नवासे का मातम करते हैं, लोग कह रहे हैं गुमराह हो गए, आपके नवासे का नौहा पढ़ते हैं, लोग कह रहे हैं गुमराह हो गए। नबी ने पूछा कुरान है? मैंने कहा जी कुरान है। बोले अहले बैत है? मैंने कहा जी मेरे पास अहले बैत भी है। नबी ने कहा तेरे पास कुरान भी है, तेरे पास अहले बैत भी है, मैं दो ही चीजें तो छोड़ कर गया था। अब जो तुझे गुमराह कहे तो समझ लेगा, या तो उसने कुरान को छोड़ दिया या अहले बैत को छोड़ दिया। जिंदाबाद 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 मुर्दाबाद मुर्दाबाद। या तो उसने कुरान को छोड़ा है या फिर उसने अहले बैत के दामन को छोड़ा है, क्योंकि जो दोनों को थाम लेता है, नबी ने कहा लन तज़ल्लू बादी, मेरे बाद कभी गुमराह नहीं होगे, मेरे बाद कभी भी गुमराह नहीं होगे अगर इन दोनों को थाम लोगे। उसके बाद नबी का पसंदीदा जुमला, इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, कुर्बान हो जाओ जुमले पर। अच्छा बताइए कुरान में कोई फर्क है अहले बैत में? आपने कह दिया, सब राजी है ना इस बात पर कि जो अहले बैत है वो कुरान है। ये दलील है आपके पास? दलील है? ये चाहिए दलील, चाहिए ना? दलील सुनिए, आप सीना चौड़ा करके कहिए, आप फख्र के साथ कहिए, आप बड़े मजमे में कहिए, बीच चौराहे पर कहिए, मुनाफिकों के दरमियान कहिए जाकर, जिसके सामने कहना कि कहिए, क्योंकि दलील बहुत मजबूत दे रहा हूं आपको। जो कुरान है वो अहले बैत है, जो अहले बैत है वो कुरान है। इन दोनों में कोई इख्तिलाफ नहीं है, इन दोनों में कोई इख्तिलाफ नहीं है, इन दोनों में कोई टकराव नहीं है। अगर दोनों में इख्तिलाफ होता तो अगर दोनों में इख्तिलाफ होता तो कुरान अहले बैत के फज़ाइल न पढ़ता, अहले बैत सर कटा के कुरान न पढ़ते। दोनों में कोई इख्तिलाफ नहीं है, कोई टकराव नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है। देखिए कितना मजबूत इंतजाम किया है रसूलुल्लाह ने। जब कोई मुतवल्ली एक हो मस्जिद का, उसकी बात मौलाना साहब सुन लेते हैं, मगर जब बहुत सारे बन जाते हैं ना तो मुश्किल हो जाती है मौलाना साहब को भी। वो कहते हैं मैं हूँ, वो कहते हैं मैं हूँ, वो कहते हैं मैं हूँ। हाँ ये हकीकत है ना, पूरी कौम में किसी एक जगह की बात नहीं, पूरी कौम की हकीकत है। आप कह रहे हैं मैं, आप कह रहे हैं मैं, आप कह रहे हैं मैं, सब तो मैं। ये मैं तो कुर्बान हो गई थी इधर वाले, और सबकी मैं जो है। अब ये बताइए कहाँ तक मौलवी किसकी चीज सुनेगा? वो कह रहा मेरे अलावा आप किसी से ना पूछना, बड़े बड़े मौलवियों को घेरा जाता है, मेरे अलावा किसी से ना पूछना, मेरे अलावा किसी। यानी मालूम हुआ जब तक कोई बताने वाला एक था कि भाई वहाँ के हालात क्या है, जयपुर के चेन्नई के हालात क्या है, विजयवाड़ा के हालात क्या है, वहाँ का कोई बताने वाला एक था तो कोई इख्तिलाफ नहीं था। लेकिन जब बताने वाले दो हुए तो इख्तिलाफ हो गया। तो अगर खाली कुरान होता तो इख्तिलाफ मुमकिन ही नहीं था, मगर कुरान भी है, अहले बैत भी है, उसके बावजूद इख्तिलाफ नहीं है। ये कमाल की बात है, एक से ज्यादा है समझाने वाले, ये कमाल की बात है। मेरे बाद इनको थाम लो, कभी गुमराह ना होगे, कभी जलालत के समंदर में ना फंसोगे, जब तक के मेरे बाद इन दोनों को दामन थामे रहोगे। सुनिए ना, रसूल ने एक हाथ में कुरान दिया था, एक हाथ में दामन अहले बैत दिया था, तीसरा कोई हाथ नहीं जो तलवार उठाए। आतंकवाद कहां से आया, कहां से आया आतंकवाद? तीसरा कोई हाथ ही नहीं था जो तलवार उठाए। मगर मुसलमानों ने कुरान को तो बड़े प्यार से चूमा, अहले बैत को एक तरफ किया, अहले बैत की जगह वाले हाथ में तलवार आई। अब जो तलवार आई है ना, उसने आतंकवाद का इल्जाम दिया है, इस्लाम को इल्जाम मिला है, क्योंकि जिसको पकड़ना था उसको छोड़ दिया, जिसको छोड़ना था उसको पकड़ लिया। लोग कहते हैं ना कि इस्लाम जो है फलां की तलवार में फैला है, फलां की तलवार से फैला है। इस्लाम किसी की तलवार से नहीं, रसूल के किरदार से फैला है। जुमला कहूं, इस्लाम में तलवार ऊंचा करना किरदार नहीं है, किरदार ऊंचा करना किरदार है। इनको थाम लो, कभी गुनाह नहीं होंगे, दोनों में कोई इख्तिलाफ नहीं है।
जो ये है वो ये है, दोनों में कोई इख्तिलाफ नहीं है। अगला जुमला सुनिए या रसूल का, इनमें कोई इख्तिलाफ नहीं है, ये मुझसे हौज़े कौसर पर मुलाकात करेंगे। कहां तक? बीच रास्ते में नहीं छोड़ेंगे, मौत के वक्त नहीं छोड़ेंगे, कब्र तक नहीं छोड़ेंगे, हौज़े कौसर तक मुलाकात करेंगे। हौज़े कौसर अभी नहीं मिलेगा, मरने के बाद जब क़यामत आ जाएगी उसके बाद हौज़े कौसर नसीब होगा। हर किसी को नसीब भी नहीं होगा, हर किसी को नसीब भी नहीं होगा। ये दोनों मिलकर मुझसे हौज़े कौसर पर मुलाकात करेंगे। या रसूल अल्लाह, ये क्यों कहा हौज़े कौसर पर मिलेंगे? हौज़े कौसर तक लेके जाएंगे, ये दुनिया का कि जन्नत तक लेके जाएंगे। सोचने वाली बात है ना, सोचने वाली बात है। ये कहते हैं ये दोनों तुमको जन्नत तक लेके जाएंगे, कहा कौसर तक लेके जाएंगे। नबी अल्लाह क्यों कहा? नबी ने कहा सारे अहले बैत मिलके कौसर तक लाएंगे, वहां से जन्नत ले जाने का काम साथी है कौसर का रहेगा। सलाम पढ़े हुए मोहम्मद वाला अली का होगा, आज काम या तो फातिमा का होगा या अली का होगा। क़यामत में पूछेगा खुदा कि जिसको जन्नत बुलाना था मैंने बुला लिया, अब फातिमा तुम जिसको चाहे बुला सकती हो, तुम जिसको चाहे दाखिल कर सकती हो, दाखिल जन्नत कर सकती हो। मैंने तुमको ये इख्तियार दे दिया। थोड़ा रुकिए, कुरान देकर सुनिए। कुरान है दिया, कुरान एक मौजज़ा है, कुरान एक अजीब किताब है, कुरान एक बुलंद वाला किताब है। अब अली के चेहरे की तरफ आप एक मुकदमा देखिए, तो देखने के बाद रसूल की हदीस सुनिए। या अली कहा मौका लहमी मौका दमी, या अली लहा मौका लहमी, तुम्हारा गोश्त मेरा गोश्त है, मौका दमी, तुम्हारा खून मेरा खून है। ये नहीं कहा मेरा खून तुम्हारा खून है, मेरा गोश्त तुम्हारा गोश्त है, बल्कि खुद रसूल भी अली से तुमको निस्बत दे रहे हैं। या अली लहमोका लहमी, तुम्हारा गोश्त मेरा गोश्त है। तो अली किसके गोश्त है? रसूल अल्लाह के। भूलेंगे तो ये जुमला। अब बता दो कुरान है क्या? भूलना नहीं, ये जुमला याद रहना चाहिए कि अली है रसूल खुदा का गोश्त, ये याद रहना चाहिए। कुरान में सबसे बड़ा सूरा कौन सा है मालूम है? बता सकते हैं? सूरा बकरा। उसे बकरा क्यों कहते हैं? वो बकरा नहीं है, बकरा है, काफ। बकरा क्यों कहते हैं? दो नुक्ते वाला काफ है। बकरा कहते हैं अरबी में गाय को। ये पूरा सूरा गाय को पर नाजिल हो गया। देखिए अल्लाह को पसंद आ जाए तो जानवरों को सूरह नाजिल करना चाहे, और नहीं पसंद आया तो कोई कितना ही उनको रजी अल्लाह कहलवाता रहे। सूरह छोड़ो आयत भी नाजिल नहीं करता। अली का मुकाबला करते थे, लोग अली का मुकाबला करते थे। अरे हालत नमाज में है, साहिल ने सवाल किया, हाथ दिया, मुंह ले जा, ले गया। दूसरों ने सोचा हाँ हम भी अगर देंगे तो आयत आ जाएगी, हम भी अगर देंगे तो आयत आ जाएगी। पहुंचे नमाज पढ़ रहे थे, साहिल आ गया, तो उतार लिया उसे। घर पहुंचे जाने के बाद पूछा आयत आई? उन्होंने सोचा एक नहीं दो पहननी पड़ेगी। दूसरे दिन पहुंच गए, दो पहन कर आया भाई, ये ब्लैक मनी थी जो जा रही थी, समझ रहे हैं? इसका कुछ वापस नहीं मिलता ब्लैक मनी का, वो तो सरकार के कब्जे में गया, तो वो कब्जे में जा रहा था। अब इन्होंने एक के बाद एक अंगूठी बढ़ाना शुरू की कि अगर 5 अंगूठी दे दूंगा तो एक आयत तो आ ही जाएगी ना। अगर 5 अंगूठी दे दूंगा तो एक आयत आ ही जाएगी ना। सुनिए अली ने कौन सी अंगूठी पहनी थी? चांदी की। ये कौन सी दे रहे थे? सोने की। अली के लिए अली ने चांदी की दे दी तो आयत आ गई। इन्होंने 5 सोने की दे दी तो कोई आयत ना आई। जब ये 5 दे चुके घर पहुंचे, घर पहुंचने के बाद इन्होंने पूछा अब तो 5 देकर आया हूं, कोई आयत आई? अंदर से आवाज आई आयत तो नहीं आई, हदीस आ गई, मर्द पर सोना पहनना है। अली का मुकाबला करोगे? अली का मुकाबला करोगे? आयत नहीं, हदीस आ गई, मर्द पर सोना पहनना हराम है। अब समझ जाओ सोना कौन पहनता है? जो है ना, मर्द पर सोना पहनना हराम है। कौन पहनता है सोना? उन्होंने सोने की अंगूठियां दी है।
शादी की नहीं दी है, सोने की अंगूठियां दी है। अली है रसूल खुदा का गोश्त। सूरह बकरा, इसके लिए इसका नाम पड़ा बकरा, क्योंकि एक शख्स बनी इसराइल के कारनामों से सूरह कुरान भरा हुआ है। बनी इसराइल क्या क्या काम करते थे, पूरा कुरान भरा हुआ है। जाके देखिए, बनी इसराइल ने इसको मारा, बनी इसराइल ने उसको मारा, इस तरह से ये कर दिया था, इस तरह से वो कर दिया था। अगर बच्चों को गोद में लेकर बैठ जाएगा, बड़ी मेहरबानी होगी, आपके सवाल नहीं बैठ जाए तो जहन ना भटके। हम तो गुनाहगार इंसान है, जहन भटक जाता है। वो तो रसूलुल्लाह थे कि बच्चे आ गए तो नमाज को बेयाज मिल रही है। हम गुनाहगार हैं, हमारा जहन भटक जाता है, हम खाते लोग हैं, सदा करते रहते हैं गुनाह का। तो बकरा नाम है गाय का। बनी इसराइल ने एक मालदार रईस को अपने कबीले में आता हुआ देखा, अपने इलाके में आता हुआ देखा, उसे पकड़ लिया, उसका माल लूटा। उसने कहा मैं शिकायत करूंगा, जनाब मूसा का दौर, जनाब मूसा का जमाना, मैं शिकायत करूंगा तुम्हारे रहनुमा से, तुम्हारे खलीफा से। तो एक मर्तबा कहा ऐसा है तुम शिकायत मत करना, मगर उसने कहा नहीं मैं तो शिकायत करूंगा। क्या करें? आखिरी ऑप्शन क्या होता है? मार दो। एक तो होता है ना जब सामने वाला हमारी बात नहीं मानता तो शैतान कहता है मार दो। उन्होंने कहा सोना तो मिल गया, अब तो इसको मार दो, और उसको कत्ल कर दिया गया। मगर कोई कोई कत्ल ऐसा होता है जो वो दबता नहीं है, कोई कोई कत्ल ऐसा होता है वो दबता नहीं है। आज हुसैन का कत्ल दबाने से भी नहीं दब पा रहा है ना? तो कोई कोई कत्ल होता है जो कभी भी दबता नहीं है, वो कत्ल उभरा, बात आम हुई, लोगों को पहुंची। सूरह बकरा जो 28 पारे में, 28 पारे में पूरा आपको 2 मिनट में छोड़ दे रहा पूरे सूरह बकरा, 2 मिनट में सुना पूरा 28 पारे का पूरा क्या है, जाके पढ़ लेना अगर यकीन ना हो। तो जब आप जगह शोर मच गया कि इसको मार दिया, उसको मार दिया, उसके कबीले वाले भी आ गए, कहने लगे भाई किसने मारा है, एक उसने उस पर रखा इल्जाम, उसने उस पर रखा, उसने उस पर रखा। इल्जाम जो था वो एक के ऊपर एक पर जाता रहा, मगर सबूत नहीं मिल रहा था। क्या किसको सजा दी जाए? अब बिना सबूत के तो हम सजा दे नहीं सकते खाली इल्जाम की बुनियाद पर। अब क्या किया जाए? आवाज आई सबूत का इंतजाम किया जाए। का सबूत कहाँ से आएगा? क्या कोई गवाह लेकर आओ? कभी गवाह कौन होगा? कोई था ही नहीं यहाँ पर, जो थे उन्होंने ही माना है। अब कौन गवाह बनेगा? कि एक मर्तबा अल्लाह से फरियाद की जनाब मूसा ने, मेरे माबूद इंसाफ करूंगे ना, तू भी आदिल है, मैं अपने जमाने का आदिल हूँ, मुझे तेरी सीरत पर चलना है, तेरे हुक्म की पाबंदी पर चलना है, भाई तू आदिल है, लोगों को बताना है, इसके मकातिल का पता लगाना है, कोई ऐसा इंतजाम कर, ऐसा इंतजाम कर कि जिसकी वजह से तेरे कातिल का पता चल जाए। सुनिए, अल्लाह की आवाज आई, मूसा इनसे कहो एक गाय का इंतजाम करें, जर्द रंग की गाय लेकर आए, ब्राउन कलर की गाय लेकर आए। एक गाय का इंतजाम किया गया। क्या गाय कैसी हो? न बिल्कुल बच्ची हो, न बहुत ज्यादा बूढ़ी हो। कुर्बानी के जानवर का कायदा क्या बना? न बिल्कुल बच्चा हो, न बहुत ज्यादा बूढ़ा हो, ये कायदा बना। क्या गाय भी आ गई? गाय भी आ गई, जवान गाय लाई गई। मेरे माबूद अब क्या करें? क्या एक छुरी मंगाई जाए? देश छुरी मंगाई गई, गाय को ज़िबा किया गया। सिर्फ 1 मिनट के अंदर पूरा सूरह बकरा सुन लीजिए। रसूलुल्लाह का गोश्त है, मौला अली, ये जुमला ज़हन में रहना चाहिए, भूलना नहीं। एक मर्तबा गाय को ज़िबा किया गया, आवाज़ कुदरत आई, मूसा गाय के गोश्त का एक टुकड़ा लो। गाय के गोश्त का एक टुकड़ा लिया, मूसा एक टुकड़ा अपने हाथ में लो, और जो मरा हुआ है ना वो मकतूल उसके जिस्म पे लगाओ। अब जैसे ही लगाया वो मुर्दा था जिंदा हो गया, मुर्दा था जिंदा हो गया, मुर्दा था जिंदा हो गया। उसने उठकर खड़े होकर अपने कातिल का नाम बताया। सबने, हर मसलक ने, हर मजहब ने सूरह बकरा पढ़ा, और पढ़ने के बाद कहते सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैंने पूछा तुम्हारी अकलों को क्या हो गया? गाय के गोश्त से मुर्दा जिंदा हो सकता है, रसूल अल्लाह के गोश्त से
कर दे तो हैरत नहीं। मैंने कह दिया अली ने मुर्दा जिंदा किया तो तुम अखबारी हो गए, तुम मुशहरी हो गए, तुम काफिर हो गए, तुम गाली हो गए। वाले का आशिक है क्या जिसको इल्जाम न मिले? वाले का आशिक है क्या? आप क्या समझते हैं शम्स तबरेज़ को कम मिले थे? शम्स तबरेज़ वो नहीं लाश का खतीब है, भला का साबित हो जाए। शम्स क्या अबू तमाम को कर इल्जाम मिले थे? इसमें तमाम को कम मिले थे? इल्जाम इतने मिले लोगों ने कह दिया ये तो बहलुल्लाना पागल है, ये तो बहलुल्लाना पागल है। इतने इल्जाम मिले तो इसकी क्या जो मतहोश ना कर दे, तो जिसका सुरूर चढ़ जाए उतरने का नाम ना ले, वो इसकी क्या? वो क्या कहा था कि यहाँ सुना और बाहर जाके भूल गए? वो इस तरह नहीं होता है। किसी को रसीदा कह दो यहाँ पर बाबा बाहर जाके सुना, लेकिन जब अलैहिस्सलाम की बात करो तो कब्रों का ख्याल रखने वाले तो उन्होंने एहसान बहुत बड़े बड़े किए हमारे, उन्होंने हमारे लिए वो कर दिया जो पूरी खुदाई पर कोई नहीं कर सकता। हकीकत है। बस बताऊं अंबिया का, अंबिया ने इम्तिहान दिए, अंबिया ने आजमाइश दी, कुर्बानियाँ दी। मतलब एक मुकाम आता था जहाँ पर नबी कहते थे मेरे महबूब बस, आदम ने कहा बस, इब्राहीम ने कहा बस, मगर अकेला करबला में खड़ा था हुसैन, जब अब्बास निशाने देकर के रहा था पता और क्या चाहिए, अकबर का कलेजा देकर कह रहा था पता और क्या चाहिए, असगर का कलेजा देकर कह रहा था और क्या चाहिए। तेरे ऊपर में कभी जुल्म का साया न पड़ने दूंगा, जनाब ज़ैनब चादर से साया किया है सलाम करो। मेरा ज़मीन का इस्लाम का ये सदर का मेरा सदका मिल गया, सीने में जोर पड़ता लेकर का सीना कुर्बान कर दिया इस्लाम को। मुक़द्दम आ गए, अय्याम आज़ा आ गए, मेरा जिसको इस तरह से पढ़ा जैसे पूरी माँ जवान बेटे के लाशे पर होती है, इस तरह से दुनिया करना कि फरिश्ते का हमें हमारा फकर पूछे हैं मेरे मालिक ये रोने वाले हुसैन के लगते क्या थे, इनका हुसैन से रिश्ता क्या था, आखिर इनके दिलों में इतना दर्द हुसैन के लिए क्यों है? हाँ ज़हरा कल से बड़ी बेचैन है, इमाम हसन क़ुर्बत में नहीं रह पाएंगे, रसूलुल्लाह अपनी कब्र में नहीं रह पाएंगे, सब करबला आ चुके हैं, रसूल खुदा इमाम अली सब करबला आ चुके हैं। अब इंतजार हो रहा है तो असरे आशूर का, जैसे जैसे दिन आगे बढ़ रहे हैं जनाब सकीना की यतीमें करीब आ रही है, जनाब सकीना से हज़रत अली अकबर की जुदाई के दिन करीब हो रहे हैं, ये दिन आगे बढ़ते चले जाएंगे। आज पहली मुहर्रम हो गई है, खुदा आपको कोई गम करे सिवाय गम आलकर के, जब आप रोते हैं ना तो यहाँ पर आई हुई एक नन्ही शहजादी है जो पूछती है बुकी अम्मा ये किस पर रो रहे हैं? सवाल आती है तेरे बाबा हुसैन। हाँ बुकी अम्मा अगर यूँ रो रहे हैं कोई तमाचे क्यों नहीं मारता, कोई ताज़िया ने क्यों नहीं मारता? तो बड़ी बीवी पूछती है बेटा सकीना क्या तेरे बाबा के गम में रोना कोई जुर्म है जो तमाचे मारे जाएं? एक मर्तबा कहती है अम्मा कोई जुर्म नहीं है तो मुझे क्यों तमाचे मारे गए थे, मुझे क्यों ताज़िया में मारे गए थे, मेरा क्यों दामन चलाया गया था? आज जिसको रोना ना आए ना वो अपना सर नीचे झुका ले, अपना मुंह नीचे झुका लिया करे मसाइल में, जिसको रोना नहीं आता जनाब सैयदा यहाँ मौजूद है वो एक को देख रही होगी, अगर वो रो नहीं सकता तो अपना सर नीचे झुका के बैठ जाए। आप सोचेंगे कि कोई मौलवी क्यों नहीं रोता, कोई खतीब क्यों नहीं रोता, कोई जाकिर क्यों नहीं रोता? एक बुजुर्ग आलिम दीन से जब ये सवाल किया गया कि पूरा मजमा मसाइल का हुसैन पर रोता है, कोई खतीब क्यों नहीं रोता? तो आवाज आई वक्त का इमाम आता है, पढ़ने वाले के सीने पे हाथ रख लेता है और कहता है रोना मेरा काम है, रोना हमारा काम है। अगर तू रोने लगा तू पढ़ नहीं पाएगा, अरे तू पढ़ता जा, रोने के लिए हम मौजूद हैं, तू पढ़ता जा, रोने के लिए हम मौजूद
की फर्श बिछाएंगे। मैं आपको एक वाकया सुनाऊं, हुसैन के अज़ादार कैसे होते हैं। एक मियाँ बीवी है जो हर साल फर्श गम बिछाते हैं अपने घर में, हर साल मजलिस हुसैन कराते हैं। अज़ादार आते हैं, मजलिस में बैठते हैं, तवरुक खाते हैं, वापस चले जाते हैं। मगर एक मर्तबा माहौल ये हो गया कि काम के लिए काम नहीं है, कोई कारोबार नहीं है, वैसा नहीं है कि एक मर्तबा जब मायूस देखा बीवी ने अपने शौहर को, तो तड़प के पूछती, ये बता मायूस क्यों हो रहे हो। कहता है हर साल हुसैन के साइरों की खिदमत करता था, हर साल हुसैन के अज़ादारों की खिदमत करता था। अल्लाह जाने इस बार क्या होगा, क्या अज़ादार भूखे चले जाएंगे, क्या खाली हाथ चले जाएंगे। एक मर्तबा माँ के मैनेजर देखिए, एक मर्तबा इस औरत ने अपने शौहर का हाथ पकड़ा, उस कमरे में पहुंच गई जहाँ छोटे छोटे दो बच्चे सो रहे थे। उस कमरे में पहुंची, जाने के बाद अपने शौहर से बोली, ये बता अल्लाह की कसम खा के ये किसने दिए हैं। उसने कहा मौला हुसैन ने दिए हैं। आवाज आई, जब हुसैन ने दिए हैं तो आज वक्त आ गया हुसैन को वापस कर दे। अरे बच्चों को बेच कर हुसैन की मजलिस का इंतजाम कर, बच्चों को फरोख्त कर दे, बच्चों को बाजार में बेच दे, जाके हुसैन की मजलिस का इंतजाम कर। इस माँ के जिगर को सलाम, इस माँ की हिम्मत को सलाम। इस बाप ने अपने बच्चों के हाथ पकड़े, बाजार में पहुंचा, सुबह से लेकर शाम तक आवाज लगाता रहा, हुसैन के अज़ादारों को कोई खरीदने वाला हो तो आए, ये यूसुफ से कम कीमत में नहीं बिकते हैं, तो ये आए हुसैन के नन्हे अज़ादारों को खरीदे। मेरे घर हुसैन की फर्श गम बिछना है, मुझे हुसैन की मजलिस करना है, कोई इनको खरीदे। शाम हो गई, कोई खरीदार ना आया। एक मर्तबा ये पलट कर वापस आया, इसने एक शख्स पलट कर वापस आ रहा था, रास्ते में क्या देखा, एक शख्स है जो घोड़े पर बैठ कर आ रहा है, उसका अमामा भी जख्मी है, उसके हाथ भी जख्मी है, उसके सीने पर भी तीर है, उसके पाँव पर भी तीर है। तो घोड़े से उतरा, उतरने के बाद कहा बच्चों का क्या करता है, कब बेचना चाहता हूँ। क्या क्यों बेचेगा, हुसैन की मजलिस करनी है, कब मुझे बेच दे। इसने खरीदे, ये पैसा लेकर अपने घर आ गया। मजलिस हो रही थी, एक मर्तबा माँ की नजर फर्शे गम पर गई, एक मर्तबा तड़प कर रोने लगी। बाप ने पूछा क्या हुआ, बच्चे याद आ गए। कहती है नहीं, आज हुसैन के तो अज़ादार कम है, आज हुसैन के तो अज़ादार कम है। इतनी बात हो रही थी, किसी ने दरवाजा खटखटाया, और जैसे दरवाजा खटखटाया, वही शख्स जिसने बच्चों को खरीदा था, वो दोनों हाथों से पकड़ते हुए बच्चों को आगे लाया। माँ आगे बढ़ी, माँ ने कहा खबरदार मेरे बच्चों आगे न बढ़ना, वही रुक जाओ, जब तुम्हारे बाप ने बेच दिया था तुम भाग कर कैसे आ गए। आवाज आई, अम्मा हमारी जान आप पर कुर्बान हो जाए, हम भाग कर नहीं आए, कब फिर कैसे आए। अम्मा ये जो शख्स है ना, इसने हमें खरीदा था, ये अपनी माँ के पास लेकर गया था, और जाने के बाद कहा अम्मा ये मेरी मजलिस के लिए बेचे गए हैं। मेरी माँ फातिमा ने कहा अरे हुसैन तेरी मजलिस के लिए बेचे गए थे, जा वापस कर दे। इसकी माँ तड़प रही होगी, इसका बाप बेचैन होगा, मैं कहूँगा ए बच्चों को बेचने वाली माँ, अरे तेरी हिम्मत को सलाम, मगर तेरी खुशनसीबी, बच्चे वापस मिल गए। भाई लेना कभी लौट कर पाओगे